एक यूट्यूबर हैं रणबीर अलाहाबादिया और उनके साथ एक इंटरव्यू दिया है नोरा फतेही ने। और नोरा फतेही ने इस इंटरव्यू में बॉलीवुड की शादियों के बारे में बड़ा खुलकर बात की है और उन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल 100% सही बात है, जिसको मैंने बहुत करीब से महसूस किया है अपने पिछले 20-22 सालों के बॉलीवुड कवरेज के दौरान। कि बॉलीवुड में जो ज़्यादातर शादियां हैं वो एक तरह की बिजनेस डील हैं, प्रोफेशनल डील्स हैं कि किसको किससे शादी करनी है, किसकी किसके साथ हिट जोड़ी है, कौन इस शादी से कितना प्रोफेशनल फ़ायदा ले सकता है और कैसे उस शादी के बाद उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये जो ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए शादियां होती हैं, ये जो एक ख़ास तरह की तस्वीर क्रिएट करने के लिए शादियां होती हैं, वो कितनी फेक हैं, उनमें बिल्कुल प्यार नहीं है। और यही वजह है कि रिश्ते इतनी बुरी तरह से टूटे हुए हैं बॉलीवुड के अंदर कि जो तस्वीर पर दिखता है असल में उसके पीछे जो तस्वीर है वो उससे बिल्कुल अलग होती है। यानी आपको दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ और है। यहां सिर्फ शादियों की बात नहीं है, बल्कि जो दोस्तियां होती हैं, जो गेट टुगेदर्स होते हैं, जो एक दूसरे से मिलना जुलना होता है, उसके पीछे भी सोच यही होती है कि अगर हम इसके साथ मिल रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, इनके कैंप में दिख रहे हैं, तो हमें अगला प्रोजेक्ट ऐसा वाला मिलने वाला है। यानी सब कुछ इतना बिजनेस ड्रिवन होता है कि उसके पीछे जो असली रिश्ता है वो कहीं पनप ही नहीं पाता। ये सारी बातें नोरा फतेही ने कही हैं और इस पूरे पॉडकास्ट में उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि यही वजह है कि मेरा अभी तक किसी के साथ लिंकअप नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं किसी के साथ जाऊंगी तो वो शख्स होगा जिससे मैं वाकई प्यार करती होंगी, ना कि वो कोई बिजनेस डील होगी। देखिए, नोरा फतेही बाहर से आती हैं, हिंदुस्तानी नहीं है, कनाडा से आती हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने इस बात को पहचान लिया। और हम हिंदुस्तानी लोग जो इस बात का दावा करते हैं, हमारे जॉइंट फैमिलीज होती हैं, हमें रिश्तों की कदर है, हमने रिश्तों के इतने नाम रखे हुए हैं। अक्सर मजाक उड़ाया जाता है वेस्ट का कि अरे उनके यहाँ तो अंकल आंटी होते हैं, हमारे यहाँ तो फूफा बुआ फूफा, चाचा चाची, मामा मौसी, मौसा मौसी, दुनिया भर के जो अलग अलग रिलेशन हैं वो होते हैं। हमने तस्वीर तो बहुत अच्छी बनाई हुई है, लेकिन इस तस्वीर के पीछे जब बॉलीवुड जाता है, जब बॉलीवुड में रिश्तों की बात होती है, तो वहाँ कितनी बदली हुई तस्वीर है। मैं इस इंटरव्यू को देख रहा था और इस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ खास बातें कही हैं नोरा फतेही ने, जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। वो कहती हैं कि आजकल लोग फेम, पैसे और पावर के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। लोग फेमस होने के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। शादियाँ टूल बन गई हैं, रिश्ते वो रास्ता बन गए हैं जो आपकी किसी मंजिल तक पहुँचने में काम आता है। जबकि रिश्ता, एक कोई भी रिश्ता हो, वो जब तक प्योर लव पर आधारित नहीं होगा, शुद्ध प्यार पर आधारित नहीं होगा, तो उसकी सीमा बहुत लंबी नहीं होती है। और उनका ये कहना है कि मेरे साथ भी ऐसी कोशिश की गई, लेकिन मैं किसी के भी सक्सेस का टूल बनने के लिए तैयार नहीं हुई कि मेरे साथ रिश्ता रखकर किसी की मैं सक्सेस, प्रोफेशनल सक्सेस का मैं कारण बन जाऊं। तो मुझे लगता है कि बहुत खुलकर बात नोरा फतेही ने की है और उन्होंने ये भी कहा है कि इतने कैलकुलेटिव ये लोग होते हैं, इसके बावजूद फेल होते हैं, और फिर कैसे पूरी बात निकल कर सामने आती है कि अक्सर इनकी ज़िंदगी में इतना दुख, उदासी, अकेलापन और झूठी मुस्कान के पीछे छिपा एक ऐसा दर्द होता है जिसे ये चाहकर भी बयान नहीं कर पाते। दोस्तों, बॉलीवुड के बारे में ये सबसे बड़ी बात है कि जो तस्वीर क्रिएट की जाती है, लेकिन जो उसके पीछे असल सच्चाई है वो उससे कहीं अलग है। और ये बात बहुत खुलकर नोरा फतेही ने कही है। मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नोरा फतेही का कि बॉलीवुड में रहते हुए उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है बॉलीवुड के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ा सच है। जो लोग बॉलीवुड को करीब से देखते रहे वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, मानते हैं। खुलकर कोई कहता नहीं, लेकिन नोरा फतेही ने वाकई हिम्मत दिखाई और मुझे लगता है कि इतनी हिम्मत दिखाई है तो अब आने वाले समय में इनको इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी बॉलीवुड में कोई सच बोलता है तो उसके बाद लोग उसकी बैंड बजाना शुरू करते हैं। कंगना रनौत के साथ भी ऐसा ही हुआ था जब उन्होंने अपने रिश्ते की खुद पोल खोली सबके सामने जाकर। खैर, वो उनका अपना डिसीजन था। नोरा फतेही यहाँ पर जनरल सबके बारे में बात कर रही हैं। आप लोग इस तरह के वीडियोस के बारे में, इस तरह के कंटेंट के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या सोच रखते हैं? जल्दी से मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि हम समझ सकें कि हमारे देश की जनता जो है, क्या वो बॉलीवुड के बहकावे में आ जाती है या वो वाकई इस सच को पहचानती है कि जो दिखाया जा रहा है वो झूठ है और गलत है।